नमस्कार साथियों। राजस्थान के नागौर जिले में डीएमएफटी के पैसों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। डीएमएफटी के 100 करोड़ रुपए के फंड को लेकर एक राजनीतिक खेल शुरू हुआ है और अब सांसद बेनीवाल ने आरोप भी लगा दिए। दूसरी तरफ खींवसर के विधायक रेवंत राम डांगा ने 82 कार्यों की लंबी चौड़ी सूची अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाली है। डीएमएफटी का कुल फंड करीब 100 करोड़ का बताया जा रहा। इधर डीएमएफटी के फंड से जो स्वीकृतियां मिली है उसकी सूची जैसे ही विधायक ने डाली तो उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची और इसके बाद ही हनुमान बेनीवाल का आरोप और बयान सामने आया। सांसद बेनीवाल ने कुछ गंभीर आरोप इस मामले में लगाए। बेनीवाल ने कहा कि अनुमोदन के बावजूद कई विकास कार्यों को रोक दिया गया। रुकावट खींवसर क्षेत्र में ज्यादा हुई है। हालांकि बेनीवाल ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन जाहिर तौर पर खींवसर में ऐसी क्षमता विधायक के पास ही है। वो ही स्वीकृतियां करवा सकते हैं, वो ही रुकवा सकते होंगे, और तो कोई ये कर नहीं सकता। और कोई अगर कर पाता होगा या कोई कर रहा है तो हो सकता है कि अलग बात है, लेकिन विधायक ने सूचियां साझा की है और इधर बेनीवाल ने आरोप लगाया, तो इसका अंदाजा लग रहा है कि ये आरोप किन पर लगाए जा रहे हैं। एक तरफ विधायक रेवंत राम डांगा ने अपनी सूची डाली है तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल ने कुछ आरोप इसमें लगाए हैं। विधायक ने जो सूची डाली और अपनी पोस्ट में लिखा कि डीएमएफटी में उन्होंने 10 करोड़ 49 लाख रुपए के 82 विकास कार्य स्वीकृत करवाए हैं। बाकायदा सोशल मीडिया हैंडल पर जो अलग अलग गांवों में काम होने उनकी पूरी सूची डाली। इधर विधायक की इन सूचियों के बाद सांसद बेनीवाल ने एक गंभीर आरोप लगाया। सांसद बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि अगस्त के महीने में डीएमएफटी नागौर की बैठक हुई। काफी प्रयासों के बाद जब बैठक हुई तो कल नागौर के जिला कलेक्टर ने सरकार के निर्देश के बाद प्रशासनिक स्वीकृतियां इसमें निकाली है। अभी वित्तीय स्वीकृति निकलते निकलते काफी समय लगेगा, ये बात बेनीवाल ने लिखी है। और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट यानी डीएमएफटी की जो बैठक हुई थी उसमें 100 करोड़ के काम अनुमोदित हुए थे। इनमें से जिला कलेक्टर ने केवल 60 करोड़ के रुपयों की ही प्रशासनिक स्वीकृति दी है, यानी 40 करोड़ के कामों की अभी प्रशासनिक स्वीकृति ही नहीं मिली। वित्तीय स्वीकृति तो 60 करोड़ वालों की मिलने में भी अभी समय लगना है। बेनीवाल ने आगे लिखा कि शेष राशि का कार्य रोकना गलत है। वहीं प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी में जो पैसे स्वीकृत किए गए 15 लाख रुपए की स्वीकृति उस बैठक में अनुमोदित हुई और ग्राम पंचायतों को एजेंसी रखना तय हुआ था। इसके बावजूद कई ग्राम पंचायतों में कार्यकारी एजेंसी बदल दी गई, जो कि गलत है। ये आरोप बेनीवाल ने लगाया। अब ये कार्यकारी एजेंसियां किन के कहने से बदली गई या अब कार्यकारी एजेंसी कौन रहेगी, पीडब्ल्यूडी रहेगी या कोई और किसी को जिम्मेदारी दी है, ये भी एक देखने वाली इसमें बात है। आगे बेनीवाल ने यह भी लिखा कि मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 100 करोड़ की स्वीकृति पर सहमति व्यक्त करने को कहा, जिस पर खान एवं पेट्रोलियम विभाग के संयुक्त शासन सचिव अरविंद सारस्वत ने 31 अक्टूबर को इस संबंध में कलेक्टर को पत्र लिखते हुए मुझे भी जानकारी दी थी। अब बेनीवाल ने आगे जो आरोप लगाया उस पर थोड़ा ध्यान दोगे तो पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि वो आरोप किस पर लगा रहे। बेनीवाल ने लिखा कि डीएमएफटी की बैठक में वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली करनाल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन हेतु 5 करोड़ की राशि स्वीकृत करने के लिए सर्वसम्मति से अनुमोदन हुआ, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस कार्य को रुकवाया, जो उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। अब ये क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र में आता है सभी जानते हैं, और कौन रुकवा सकता है, किसके पास क्षमता है। अच्छा, रुकवाने का क्या कारण है ये तो भी किसी को पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में चीजें और साफ हो जाए। आगे बेनीवाल ने आरोप लगाया कि डीएमएफटी की उस बैठक में 4 विधायक मौजूद थे, चारों बीजेपी के थे और एक विधायक तो सरकार में मंत्रिमंडल का हिस्सा यानी मंजू बागमार, और सर्वसम्मति से जो काम अनुमोदित हुए उसके बावजूद
3 माह बाद जो प्रशासनिक स्वीकृति निकली है, वित्तीय स्वीकृति निकलनी अभी बाकी है। और सरकार के इशारे पर मुंडवा कुचेरा नगर पालिका में कई नलकूपों के जो प्रस्ताव लिए थे बैठक में, उनको रुकवा दिया गया, जो गलत है। ये आरोप बेनीवाल का है। आगे बेनीवाल ने यह भी लिखा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय मेरे द्वारा 100 करोड़ से अधिक के विकास कार्य, जो स्वीकृत विकास कार्य थे, नागौर और डीडवाना क्षेत्र के स्वीकृत कराए थे। वहीं आज जो प्रशासनिक स्वीकृति है, वो भी अधिकांश कार्य मेरे द्वारा भेजे गए थे। ये बात बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाली है। अब यहाँ देखने वाली एक बात यह है, समझने वाली, कि वित्तीय स्वीकृति अभी नहीं निकली है, प्रशासनिक स्वीकृति निकली है। कुल कामों की जितनी निकलनी चाहिए थी 100 करोड़ की, उतनी नहीं निकली। 60 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति निकली है, 40 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति अभी बाकी है। अब खींवसर के विधायक रेवंतराम डांगा ने अपने हिस्से की सूची इसमें पूरी डाल दी। जो शायद विधायक के कोटे में जितना हिस्सा आया खींवसर क्षेत्र में, उनमें विधायक डांगा ने भी अपनी तरफ से जो बात लिखी है वो भी बता देता हूं। विधायक रेवंतराम डांगा ने यह जानकारी साझा की है कि 82 काम कुल स्वीकृत हुए हैं और 10 करोड़ 49 लाख रुपए के ये विकास कार्यों की स्वीकृति जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी डीएमएफटी से ये स्वीकृति मिली है। और विधायक डांगा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों की जो जो काम स्वीकृत हुए, विशेषकर पेयजल और एजुकेशन से जुड़े काम ये स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा सड़क और सामुदायिक सुविधाएं से जुड़े काम भी स्वीकृत हुए हैं। उनकी पूरी सूची विधायक ने साझा की है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, इन सब का आभार जताया है। साथ ही जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित का भी विधायक डांगा ने आभार जताया। और सांसद बेनीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग स्वीकृतियां रुकवा रहे, विशेषकर खरनाल वाली स्कूल वाले मामले का जिक्र बेनीवाल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया। इसके अलावा कुचेरा और मुंडवा क्षेत्र के नलकूप की जो स्वीकृति या जिस पर सहमति हुई थी बैठक में, वो काम भी रुके, उस पर भी बेनीवाल ने उस बात को भी साझा किया। अब कौन रुकवा रहा है? अब किसी क्षेत्र में अगर कोई काम रुकवा सकता है या करवा सकता है तो जाहिर तौर पर विधायक ही इसमें दमखम दिखा सकते हैं। अब किसने काम रुकवाए, किसने करवाए, ये हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ चीजें और साफ हो जाए। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये तक लिख दिया है बेनीवाल ने कि कार्यकारी एजेंसियां बदली जा रही है। ग्राम पंचायतों को एजेंसी रखा था, लेकिन अब कुछ ग्राम पंचायतों में जो काम करवाने वाली एजेंसी है उसको बदल दिया गया। और जो खरनाल में स्कूल में काम होना था, 5 करोड़ की बिल्डिंग बननी थी, वो अनुमोदन जो हो रखा काम, उसको भी रुकवा दिया गया। इसके अलावा कुछ और आरोप भी इसमें लगाए गए और ये भी लिखा कि आज जो प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, ये ज्यादातर काम उनके द्वारा भेजे गए थे। इधर विधायक रेवंतराम डांगा ने 82 कामों की लंबी चौड़ी सूची अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दी है खींवसर क्षेत्र की। तो अब किसने काम करवाए, कौन रुकवा रहा है, इसके बारे में सब नेताओं के अपने अपने तर्क है। लेकिन वो डीएमएफटी की बैठक आयोजित हुई थी जिसमें हरेंद्र मिर्दा शामिल नहीं हुए थे उस बैठक में। बाकी सांसद और चारों विधायक नागौर क्षेत्र के उस बैठक में शामिल हुए थे। नागौर जिला कलेक्टर के ऑफिस में वो बैठक आयोजित हुई थी। लेकिन अब प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के साथ ही इसमें पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। 100 करोड़ में से 60 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति अभी मिली है। अभी 40 करोड़ के कामों की प्रशासनिक स्वीकृति मिलना भी बाकी है और वित्तीय स्वीकृति तो अभी पूरी मिलनी बाकी है। लेकिन इससे पहले राजनीति इसमें शुरू हो गई है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? डीएमएफटी के फंड को लेकर कौन काम करवा रहा, कौन रुकवा रहा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। नमस्कार।